नमस्कार, आइए जानते हैं आज की खबरों में क्या है खास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर राशि की घोषणा के बाद आज उज्जैन में किसानों ने अपने यशस्वी और कर्मठ मुखिया के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। ये आभार इतना विशाल था कि कृषि उपज मंडी प्रांगण से एक ऐतिहासिक धन्यवाद ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें लगभग 3000 ट्रैक्टर शामिल हुए। हर्ष की लहर और ऐतिहासिक कदम मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के इस संवेदनशील एवं दूरदर्शी निर्णय के बाद समूचे कृषक वर्ग में हर्ष की लहर दौड़ गई है। किसानों ने इस घोषणा को न केवल उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है, बल्कि प्रदेश सरकार की किसान कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का भी प्रतीक माना है। मंडी से दशहरा मैदान तक ट्रैक्टरों का सैलाब रविवार सुबह ठीक 10 बजे रैली का श्री गणेश कृषि उपज मंडी प्रांगण से हुआ। देखते ही देखते मंडी परिसर ट्रैक्टरों से पट गया। रैली में शामिल हर किसान के चेहरे पर नई आशा, उत्साह और विश्वास की मुस्कान साफ झलक रही थी। किसान जोर शोर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समर्थन में नारे लगा रहे थे। लगभग 3000 ट्रैक्टरों का ये विशाल काफिला शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरा। सड़कों पर उमड़े जनसमूह ने भी किसानों के इस उत्साह का स्वागत किया। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल मुस्तैद रहा। दशहरा मैदान पर आभार सभा विभिन्न मार्गों से गुजरने के बाद रैली का समापन दशहरा मैदान पर हुआ। यहाँ एक विशाल किसान आभार सभा का आयोजन किया गया। किसानों ने सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति आभार प्रकट किया। किसानों ने एक स्वर में कहा कि डॉक्टर यादव ने सदैव उनके हितों को सर्वोपरि रखा और ये भावांतर राशि की घोषणा विपरीत परिस्थितियों में उनकी आय को स्थिर करने का काम करेगी। इस रैली ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि प्रदेश का किसान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के निर्णय से पूरी तरह संतुष्ट और उत्साहित है। ये रैली उज्जैन के इतिहास में किसानों की एकता और मुख्यमंत्री के प्रति उनके विश्वास का एक स्वर्णिम अध्याय बन गई है। भावांतर योजना के तहत पंजीयन प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और ये योजना 24 अक्टूबर से प्रदेश में प्रभावी हो जाएगी। मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा भावांतर योजना का लाभ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है और यह किसानों में इस भावांतर योजना के कारण आज हर्ष और उल्लास का माहौल है। और दीपावली से पहले ही मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा यह एक तोहफा किसानों को जो दिया जा रहा है, यह बहुत खुशी का माहौल है। और आप सभी देख रहे हैं कि इतनी अधिक से अधिक संख्या में सभी प्रत्येक गाँव से कम 10-10, 5-5 ट्रैक्टर सभी गाँव से आए हैं और समर्थन के लिए आज ये किसान मुख्यमंत्री जी द्वारा रैली का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री जी के लिए समर्थन में यह रैली का आयोजन किया जा रहा है। हमारी सरकार जो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, उन्होंने जो अभी ये सोयाबीन खराब हुई है रबी की फसल की, उसको घाटे पूर्ति करने के लिए एक भावांतर योजना लागू करी है, जिसमें एमएसपी से कम में जो सोयाबीन बिकेगी उसका जो है भाव वो सरकार देगी। उसी के लिए यहाँ से रैली निकल रही है ट्रैक्टरों की और उज्जैन जिले से सैकड़ों हजारों ट्रैक्टर यहाँ पे जो सम्मिलित होने जा रहे हैं। अभी ट्रैक्टर निकल रही है रैली यहाँ से चामुंडा माता हो गए, फिरीगंज होते हुए सिंधी कॉलोनी हो गया, श्री इंजीनियरिंग कॉलेज पे जाके दशहरा मैदान में इसका समापन हुआ। क्या है कि किसानों की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन जैसे इनका मुआवजा मिला है अभी और जो भावांतर की जो भाव मिल रहा है उसकी वजह से किसानों में अपार उत्साह है, उनको खुशी की लहर है। मेयर इन काउंसिल की बैठक महापौर मुकेश टटवाल की अध्यक्षता एवं आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा MIC सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित हुई। बैठक में कार्यसूची के प्रथम प्रकरण मेयर इन काउंसिल सम्मेलन दिनांक 13 अगस्त 2025 के कार्यव्रत की पुष्टि की गई, जिसके उपरांत कार्य बिंदुवार चर्चा की गई।
खजूरवाड़ी मस्जिद के अब्दालपुरा रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग जीवाजीगंज थाने से गणेश चौक तक चौड़ीकरण कार्य की पुष्टि। दीपावली पर्व वर्ष 2025 की आतिशबाजी विक्रेताओं को अस्थायी दुकान हेतु भूमि आवंटन करने की पुष्टि। कार्तिक मेला 2025 में लगने वाली दुकानों, झूले आदि के लिए भूमि या ब्लॉक आवंटन की शर्तें एवं दर आदि की पुष्टि। रेलवे स्टेशन से श्री महाकाल मंदिर तक रोप प्रोजेक्ट में चिन्हित टावर लोकेशन पर बाधित सुलभ जन सुविधा केंद्र के विस्थापन के संबंध में पुष्टि। 2.0 योजना अंतर्गत उज्जैन शहर की जलावर्धन योजना कार्य का अनुबंध निस्तारीकरण किए जाने की पुष्टि। उज्जैन शहर अंतर्गत पीपीपी मोड पर हरित अपशिष्ट के निपटान उपचार हेतु 15 वर्षों के लिए 50 टीपीडी संयंत्र की स्थापना हेतु एजेंसी के चयन प्रस्ताव पर पुष्टि। उज्जैन शहर अंतर्गत पीपीपी आधार पर कपड़ा अपशिष्ट के निपटान उपचार हेतु 10 वर्ष के लिए 20 टीपीडी कपड़ा अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए एजेंसी के चयन प्रस्ताव पर पुष्टि। कार्तिक मेला एवं प्रदर्शनी 2025 आयोजन के सैद्धांतिक स्वीकृति। फ्रीगंज ब्रिज निर्माण अंतर्गत लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा हटाने के प्रस्ताव की पुष्टि। नानाखेड़ा गेल इंडिया के पास से शांति नगर नीलगंगा चौराहा तक मार्ग चौड़ीकरण कार्य की दर स्वीकृति पुष्टि। आत्मनिर्भर भारत हेतु दैनिक जीवन में भारतीय उत्पादकों का उपयोग करने के संकल्प प्रस्ताव पर स्वीकृति एवं केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में किए गए ऐतिहासिक बदलाव के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। कल हमारे एमआईसी की बैठक थी। एमआईसी के जो विषय थे उन सारे विषयों पर निर्णय किया गया है। 2 हमने चौड़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही हमारी जो तीर्थ गोपीकॉन जो कंपनी थी उसको ब्लैक लिस्टेड किया है। हमने कार्तिक मेला, पटाखों की दुकान, इन सबकी स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही जो हमारे निगम के जो आवश्यक कार्य थे, जो हमारे विषय थे, उन सारे कार्यों सारे 17 प्रस्तावों को कुल मिलाकर के कल स्वीकृति प्रदान की गई। जितने भी हमारी योजना है सब जनता की हितैषी योजना है। आगामी सियासतों को लेकर जो कार्य हो रहे हैं, जो सियासतों में लाखों करोड़ों श्रद्धालु आने वाले हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के नगर निगम और मध्य शासन के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो सारे कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही हमारे जो उज्जैन नगर में जितने भी हमारे नगर निगम के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार हैं, उन सभी को 7 दिन में कंप्लीट करके लोगों को वितरण करने के लिए भी मैंने कहा है। नमस्कार, आइए जानते हैं आज की खबरों में क्या है खास। शहर के मध्य स्थित श्री क्षत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर पर नवरात्रि महोत्सव का समापन भव्य कन्या पूजन कर भंडारे के साथ किया गया। बाल मेले का आयोजन, जिसकी जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी पंडित निखिल चौबे, वेदांत चौबे एवं राजेंद्र शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष श्री क्षत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें पंचमी पर 56 भोग लगाया जाता है। प्रतिदिन माता रानी का अभिषेक पूजन कर आकर्षक श्रृंगार किया जाता है एवं भव्य विद्युत सज्जा कर महाआरती की जाती है, जिसके समापन अवसर पर आज नवमी पर मध्य रात्रि में विश्व कल्याण की भावना से यज्ञ किया गया है। नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत आज 12 अक्टूबर को भव्य कन्या पूजन कर भंडारे के साथ बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सुहागन महिलाओं को साड़ी एवं सुहाग का सामान वितरण किया गया एवं कन्याओं को आकर्षक उपहार भी दिए गए। आयोजन में मुख्य रूप से मंदिर के पुजारी पंडित शरद चौबे, पंडित सुनील चौबे, पंडित निखिल चौबे, राजेंद्र शाह, पंडित वेदांत चौबे, पंकज सूर्यवंशी, श्याम राठौर, ओम नाहटा, धीरेन्द्र नाहटा, अक्षत यादव, संदीप परमार, विशाल सिनोरिया, वरुण पांड्या, शैलेंद्र द्रोणावत, संजय सक्सेना, मोनू राजवानी आदि बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं भक्त समिति के सदस्य मौजूद थे। चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा कन्या भोजन रखा गया है, जिसमें कन्याओं को पुस्तकें, पेंसिल एवं कुरकुरे, चिप्स और खिलौने बांटे गए हैं एवं बाल मेले का भी आयोजन रखा गया है, जिसमें झूले हैं। इससे यह संदेश दिया जा रहा है कि शिक्षा और खेल दो ही जीवन में आवश्यक है। यह नवरात्रि के बाद
कोई भी जब तक अनुष्ठान सनातन धर्म में बिगैर अन्नदान के संपूर्ण नहीं होता। तो प्रत्येक कोई सा भी अनुष्ठान हो, पर्व हो, नवरात्रि हो, यज्ञ हो, कथा हो, भागवत हो, उसके पश्चात भंडारा होता ही है, अन्नदान होता ही है। तो सनातन धर्म का एक आधार है। तो नवरात्रि के बाद कन्या भोजन भंडारा आज रखा गया और हम संडे को इसलिए रखते हैं, इतवार के दिन के बहुत मात्रा में स्कूल की छुट्टी रहती है तो कन्याएं बच्चे सब उपलब्ध रहते हैं और जो भी आए थे कन्या भोजन भंडारा ये एक साथ है। तो नवरात्रि के बाद ये आज नवरात्रि का समापन भी समझ लो और भंडारा कन्या भोजन एक साथ। और ये ब्लाउज पीस जो मंदिर में आते वो बांट देते, साड़ियाँ जो मंदिर में आती बांट देते, चूड़ियाँ जो मंदिर में जो भी सुहाग का सामान आता है सब कन्याओं को महिलाओं को बांट लगा है। भारत स्काउट एवं गाइड मध्य प्रदेश जिला संघ भवन उज्जैन में पूर्व कैबिनेट मंत्री सह राज्य मुख्य आयुक्त माननीय पारस चंद्र जैन के मुख्यातिथ्य एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सह राज्य कोषाध्यक्ष जिला मुख्य आयुक्त रमेश चंद्र जी शर्मा की अध्यक्षता में उज्जैन जिले के विद्यालयों के स्काउट गाइड रोवर रेंजर एवं स्काउटर गाइडर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्काउटिंग के जनक लॉर्ड बैडन पावेल दंपति के चित्र पर माल्यार्पण, अतिथियों की स्वागत स्कार्पिंग एवं प्रार्थना के साथ हुआ। जानकारी देते हुए संभागीय आयुक्त स्काउट संभाग उज्जैन के डॉक्टर सुरेश पाठक ने बतलाया कि बालिका दिवस कार्यक्रम की विशेषता रही है कि सहायक आयुक्त गाइड डॉक्टर चित्रलेखा जैन सहित बालिका शिक्षा से जुड़ी गाइडर श्रीमती मोहिनी मालवीय, श्रीमती चंद्रकांता गोयल द्वारा मंच साझा किया गया। विभिन्न गतिविधियों यथा संवाद, वार्ता, पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता के साथ गाइड्स एवं रेंजर्स द्वारा पोस्टर बनाकर बालिका शिक्षा एवं कौशल उपलब्धि के विभिन्न आयामों का प्रदर्शन किया गया। उज्जैन जिला संगठन आयुक्त गाइड श्रीमती जयश्री पाठक के संचालन में डॉक्टर चित्रलेखा जैन सहित श्रीमती निशा सिंह, श्रीमती मोहिनी मालवीय, श्रीमती चंद्रकांता गोयल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। सम्मानीय मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा बालिका दिवस की प्रासंगिकता एवं महत्व पर सार गर्भित व्याख्यान दिए गए। बालिका दिवस कार्यक्रम संयोजन में वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री सदाशिव वर्मा, सहायक संचालक क्रीड़ा सह सचिव जिला संघ श्री राम सिंह बनिहार, कोषाध्यक्ष श्री हरीश चौहान, गाइड जिला प्रशिक्षण आयुक्त श्रीमती सावित्री मालवीय, विकास खंड उपाध्यक्ष श्रीमती पूजा गोयल ने सहयोग दिया। माननीय राज्य मुख्य आयुक्त पारस चंद्र जी जैन एवं राज्य कोषाध्यक्ष माननीय रमेश चंद्र जी शर्मा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नवी गर्ल गाइड जम्बूरी ताइपे यानी कि ताइवान में भारत का प्रतिनिधित्व करने पर श्रीमती जयश्री पाठक एवं राज्य स्तरीय एडवेंचर कैंप पंचमढ़ी में भाग लेने पर श्रीमती नमिता वर्मा एवं पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में ओपन दल सदस्यगण, स्काउटर गाइडर, जिला संघ पदाधिकारीगण मौजूद थे। अंत में आभार प्रदर्शन जिला संघ संयुक्त सचिव श्रीमती चंद्रकांता चौहान द्वारा व्यक्त किया गया एवं सामूहिक राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। स्काउट का इससे खतरनाक काम राजनीति का है। पहले जैसी राजनीति नहीं बची, पहले जैसे लोग भी नहीं बचे जो स्काउट में जिस प्रकार से काम करते थे। आज स्काउट कुछ बच्चों में छिकर आज भी वो काम कर रहा है। ये हमें आपके लिए गर्व की बात करता है। ध्वनि नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं तो एक बात बोल देता हूँ, बेटियों को सक्षम बनाओ। जब तक बेटियां सक्षम नहीं होगी, जब तक कोई काम हो नहीं सकता है। और एक परिवार में यदि एक बच्चा पढ़ ले और एक बेटी पढ़ ले तो मेरा ऐसा मानना है पूरा परिवार बढ़ जाता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मेरी बिटिया स्वाति, वो एमबीए करना चाहती थी। मैंने कहा एमबीए करने के लिए मेरा मन था, लेकिन मेरी माता जी कहती कि इसको पढ़ने के लिए मैं एमबीए करने के लिए नहीं भेजूंगा।
मैंने कहा कोई रास्ता निकालो ना मेरे लिए। मैंने भी रास्ता निकाला। मेरे मामा जी से बात करी। मैंने कहा 2-3 बच्चे जब जाना चाहती है, कोई एमबीए करना चाहती है कुछ समय में, तो मैंने कहा क्या हाल है? मैंने कहा माता जी मना कर रही है। तो मैंने कहा उनकी सहेलियां हैं और वो चली गई और आज एमबीए उसने कर लिया है हमारे लिए घर। मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि आपकी मंशा है और आप पढ़ना चाहते हो तो सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं आजकल है कि इसकी गूंज संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंच गई और उन्होंने 19 दिसंबर 2011 को यह निर्णय लिया कि 11 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाएंगे। यानी कि 2012 से लगातार पूरा विश्व इस दिवस को मना रहा है और इस दिन पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में हजारों की संख्या में कार्यक्रम आयोजित होते हैं, सेवा प्रकल्प आयोजित होते हैं। अब ये जो इतना सुंदर आयोजन, इतना दिवस मनाने का कुछ लक्ष्यों के साथ इसको रखा गया और बहुत ही सुंदर लक्ष्य थे, जिसमें सबसे पहले बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उसके बाद में जो लैंगिक असमानताएं होती है। अब वो लैंगिक असमानताएं कैसे हो सकती है? पोषण में हो सकती है, शिक्षा में हो सकती है, यौन हिंसा में हो सकती है, बाल विवाह के रूप में हो सकती है, शिक्षा के रूप में हो सकती है। तो ये जो जितनी भी असमानताएं हैं, ये जो चुनौतियां बालिकाओं के समक्ष आती है, इनके प्रति जागरूक करना भी इस दिवस का लक्ष्य रखा गया। और सबसे महत्वपूर्ण, बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाना ताकि वे सशक्त हो जाए। तो ये इतने सुंदर लक्ष्य के साथ में इस दिवस का आयोजन किया। और आइए अब हम देखते हैं कुछ नजर आंकड़ों पर। इंदौर रोड स्थित इंपीरियल होटल में सीरतुन्नबी कमेटी उज्जैन द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवंबर माह में होने वाले 3 दिवसीय प्रोग्राम को लेकर चर्चा हुई। कमेटी के सदर हाजी फहीम सिकंदर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सीरतुन्नबी कमेटी तकरीरी मुकाबला और इस्लामिक क्विज कंपटीशन 2025 का प्रोग्राम करेगी, जिसको लेकर कमेटी द्वारा तैयारियां की जा रही है। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सैयद आबिद अली मीर साहब मौजूद थे। बैठक में प्रोग्राम को लेकर सभी पदाधिकारी के साथ चर्चा की गई और सभी ने अपने अपने प्रोग्राम को लेकर सुझाव रखे। प्रोग्राम 5 नवंबर को शुरू होगा, जो लगातार 3 दिवस तक चलेगा, जिसका समापन 8 नवंबर को किया जाएगा। बैठक के दौरान कमेटी के सभी मेंबरों को कार्यक्रम को लेकर अलग अलग प्रकार की जवाबदारी दी गई है। इस कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के 7 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक के लोग भाग लेंगे। सभी को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य रहेगा। इस मौके पर बैठक में सीरतुन्नबी कमेटी के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। क्विज कंपटीशन और तकनीकी मुकाबलों से हमारे समाज को तमाम चीजों की कामयाबी के लिए लोग के मतलब के अंदर जोड़ते चले आ रहे हैं। 2011 में इस कमेटी का वजूद सामने आया और तशरीफ लाए और उन्होंने 2-3 साल अपनी खिदमत बखूबी अंजाम दी और प्रोग्राम किस तरह से किए जाते हैं ये सब इन्होंने पूरे डिजाइन करके पूरा बनाया प्रोग्राम। हर साल की तरह इस साल भी ये 13वां साल है। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेटी के बैनर तले ये तकरीरी मुकाबला 3 रोज़ा होने जा रहा है, जिसमें प्राइमरी से लगाकर कॉलेज तक के बच्चे यानी कि 7 साल से लगा करके 40 साल तक नौजवान साथी इसमें हिस्सा लेते हैं और अपने तकरीर के ज़रिए, भाषण प्रतियोगिता के ज़रिए अपनी शख्सियत का मुजाहरा करते हैं और इसमें जीतने वालों को बड़े से बड़ा इनाम दिया जाता है। और 3 दिन का ये प्रोग्राम रहता है, 5, 6, 7 और 8 तारीख को। 8 तारीख को इसका इख्तिताम है, जिसमें बड़े भव्य प्रोग्राम के रूप में ये प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। चूँकि ये पूरे मध्य प्रदेश लेवल का प्रोग्राम है, पूरी दुनिया के अंदर लाइव और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के ज़रिए इसको पूरी दुनिया में देखा और सुना जाता है, इसलिए इसके तामझाम भी बहुत होते हैं। तो इसमें सारे लोग, कमेटी के जितने भी लोग हैं, 100 लोगों के आसपास इस कमेटी के अंदर हैं, सभी ने मिलकर प्रोग्राम की तैयारी की शुरुआत की है। और इसमें जो बच्चों को जजेस साहिबान जो रहते हैं, आज उनकी भी यहाँ पर शिरकत हुई
कि बच्चों को किस तरह से हमें क्या क्या चीज़ जांचना है, उनका तलफ़्फ़ुज़, उनकी एक्टिंग किस तरह से होना चाहिए और जो उनको टॉपिक दिए हैं उस टॉपिक पे वो कितना बोल रहे हैं, ये तमाम चीज़ों को रखते हुए हमारे जजेस साहिबान भी आज इस मीटिंग के अंदर उन्होंने भी शिरकत की। ये 4, 5 और 7 नवंबर को 2025 को ये प्रोग्राम होगा और तकरीरी मुकाबले और क्यूज़ कॉन्टेस्ट जामा मस्जिद कम्युनिटी हॉल के अंदर होगा और जो इनामात जो तकसीम होंगे वो जूना सोमानिया रिंग रोड, पन्नागर रिंग रोड पर कुरैशी बाग के अंदर ये प्रोग्राम होगा।